हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स के बारे में जो कि हर बार रिपीट होते हैं। अगर आपका टारगेट इंग्लिश में 80 प्लस का है या फिर आपको ड्रीम है स्टेनोग्राफर बनने का, तो वीडियो आपके लिए 100% यूजफुल होगी। वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को आपको प्रैक्टिस की तरह देखना, यानी आपको देखना इस वीडियो में जितने भी मैं सिनोनिम्स कराऊंगा उसमें से आपके कितने राइट जाते हैं। ठीक है, उसके बाद वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट में अपना स्कोर मुझे बताना है कि इसमें आपके कितने राइट गए हैं। बात करते हैं आपका आज का फर्स्ट आपका सिनोनिम्स है वो है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब बताना क्या होता है। चार ऑप्शन है, चारों के मीनिंग भी आपको पता होने चाहिए। ट्रीमेंडस या फिर डायनेमिक या फिर ट्री चेरस या फिर पीसफुल। ठीक है, ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है। ट्रैंक्विल का सिनोनिम्स आप तब लगाओगे जब आपको इन चारों का मीनिंग पता होगा। ट्रेमेंडिस मतलब क्या होता है। ट्रेमेंडिस मतलब होता है भयानक। ठीक है, डायनेमिक मतलब एनर्जेटिक जो होता है, डायनेमिक वाला गतिशील एनर्जेटिक। ट्रीचरस मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है धोखेबाज। एंड पीसफुल मतलब होता है शांत। तो ट्रैंक्विल मतलब होता है शांति, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम्स, ट्रैंक्विल का पीसफुल। आपका सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड सिनोनिम सेकंड है सॉर्डिड। इसका बताना ऑप्शन नंबर वन, शोर या फिर अनप्लीजेंट या फिर स्प्लेंडिड या फिर डिससेटिस्फाइड। ठीक है, तो आपको बताना है कि सॉर्डिड का मतलब क्या होता है। सॉर्डिड का मतलब होता है गंदा भी आप कह सकते हो, लालची आप कह सकते हो, घिनौना आप कह सकते हो। अब इसके मीनिंग की बात करें तो फर्स्ट वाला है शोर। शोर मतलब होता है परेशान या दुखी, दुखी करने वाला जो मुद्दा होता है उसे कहते हैं शोर। ठीक है, शोर मतलब होता है दुखी। अनप्लीजेंट मतलब होता है, अनप्लीजेंट का मतलब एक टाइप से होता है जो आपको पसंद ना हो, यानी जो सही ना लगे, यानी एकदम बेकार आप कह सकते हो, गंदा आप कह सकते हो, या फिर आ, अप्रिय आप कह सकते हो। तो ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू आपका शॉर्डिड का। ठीक है, और थर्ड वाला बात करें स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड मतलब होता है शानदार। एंड डिससेटिस्फाइड मतलब असंतुष्ट, यानी सेटिस्फाई मतलब वो सेटिस्फाई है, डिससेटिस्फाई मतलब जो सेटिस्फाइड ना हो। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा शॉर्डिड का। बात करते हैं थर्ड, नेफेरियस का मतलब क्या होता है। एंड नेफेरियस का यहाँ पे बताना क्या आएगा। ऑप्शन नंबर वन है डोसाइल, बी है नेचुरल, सी है न्यूरोटिक या फिर डी है विक्टिम। तो नेफेरियस का मतलब क्या होता है। इसका मतलब आप कह सकते हो कुटिल या फिर बेईमान या फिर दुष्ट भी आप कह सकते हो। ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है। अब चारों में के देखें इसका सिनोनिम, डोशाइल मतलब होता है विनर या फिर आप कह सकते हो जो आज्ञाकारी आप कह सकते हो, या फिर ठीक है विनर ये होता है डोशाइल। नेचुरल आपको पता है प्राकृतिक। न्यूरोटिक आपको पता है न्यूरोज से रिलेटेड है। ठीक है, एंड फोर्थ वाला होता है विक्ट। विक्ट मतलब होता है दुष्ट या शैतान। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले का हमने किया था ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांति यानी पीसफुल। ऑप्शन नंबर फोर्थ फर्स्ट का डी था। ठीक है, फर्स्ट का डी था। सेकंड वाले की बात है सॉर्डी, जिसका मतलब होता है अप्रिय या फिर घिनौना या फिर गंदा, जिसका ऑप्शन नंबर सेकंड था अनप्लेजेंट। एंड थर्ड वाला था नेफेरियस। नेफेरियस का मतलब होता है दुष्ट या आप कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कुटिल या बेईमान। इसका हो गया ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा राइट। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ वाला, मेलो मतलब क्या होता है। मेलो ऑप्शन नंबर वन मेलोडियस या फिर ड्रामेटिक या फिर जेनियल या फिर फ्रूटी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मेलो मतलब होता है मधुर, मधुर होता है, तो मेलोडियस यानी मधुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वन इसका बिल्कुल सिनोनिम्स हो जाएगा। मेलो मतलब होता है मधुर, मधुर में आप कह सकते हो। ऑप्शन नंबर वन भी इसका राइट हो जाएगा। मेलोडियस इसी से बना हुआ है। ड्रामेटिक होता है ड्रामेबाज जो होता है, नाटक वाला। ठीक है, एंड जेनियल मतलब क्या होता है, मित्रता वाला, मिलनसार वाला। एंड फ्रूटी मतलब क्या होता है, आपको पता है फ्रूटफुल यानी प्रचुर वाला। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मेलो मतलब होता है मधुर या मेलोडियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वन इसका राइट सिनोनिम्स। आपका फिफ्थ वाला क्या आता है बॉइस्टिरस का मतलब क्या होता है। ऑप्शन नंबर वन बॉइस या फिर ह्यूज या फिर थर्ड है उसका साउंड या फिर फोर्थ है नॉइजी। तो बॉइस्टिरियस का मतलब होता है शोरगुल। इसका मतलब होता है शोरगुल। तो शोरगुल के अकॉर्डिंग देखिए मीनिंग कौन सा आएगा। ऑप्शन नंबर वन बॉइस यानी बॉय के जैसे, बालकों जैसे। ह्यूज मतलब होता है विशाल। एंड साउंड मतलब आवाज। एंड नोइजी मतलब होता है शोरगुल। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट सिनोनिम्स बॉइस्टिरियस का। क्वेश्चन नंबर सिक्स यानी सिनोनिम्स नंबर सिक्स है साइन। साइन करना, साइन मतलब टिमटिमाना यानी चमकना। अब देखिए चमकने का ऑप्शन नंबर वन ग्लो। ग्लो मतलब चमक हो गया। डेजल मतलब होता है डेजल, तो डेजल का मतलब होता है चकाचौंध। ठीक है, ये अलग हो गया। एंड ब्लेज, ब्लेज मतलब होता है लो या ज्वाला। एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ उसका ग्लिटर। ग्लिटर मतलब होता है टिमटिमाना, वही साइन मतलब भी टिमटिमाना ही आप कह सकते हो। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट हो जाएगा। मोस्ट सूटेबल की बात करें तो ऑप्शन नंबर फोर्थ को हम लेंगे, साइन का ग्लिटर राइट हो जाएगा। सेवन वाला फॉल्टिफी मतलब क्या होता है। ऑप्शन नंबर वन है क्रिएट या फिर जनरेट करना या फिर प्रोविट या फिर स्ट्रेंथन। सबसे पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए। फोर्टिफी, फोर्टिफी मतलब होता है करेज या फिर साहस आप कह सकते हो। ठीक है, साहसी या करेज बहादुर आप कह सकते हो फोर्टिफाई। ठीक है,
45। अब यहाँ पे देखिए इसका मीनिंग, क्रिएट मतलब कोई चीज़ क्रिएट करना, जनरेट कोई चीज़ प्रोड्यूस करना, प्रोहिबिटेड जहाँ पे निषेध आप कह सकते हो, इसका मीनिंग है निषेध यानी मनाही। एंड फोर्थ वाला होगा स्ट्रेंथन, जिसका मतलब होता है मजबूत, और ये इसका मीनिंग के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, 45 का स्ट्रेंथन। 8 वाला सिनोनिम क्या कहता है, पैसिफाई, पैसिफाई का ऑप्शन नंबर 1 काम डाउन, या फिर सेटिस्फाई, या फिर राउज, या फिर रिजॉइस। ठीक है, बताना कौन सा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। पैसिफाई, पैसिफाई मतलब होता है शांत। ठीक है, पैसिफाई करना यानी शांत हो गया। ठीक है, पैसिफाई मतलब होता है शांत, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए कौन सा वाला आएगा, फर्स्ट वाला काम डाउन। काम डाउन मतलब होता है शांत करना, तो ये इसका ऑप्शन नंबर 1 सिनोनिम्स हो जाएगा। बी सेटिस्फाई संतुष्ट करना, राउज मतलब होता है कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न करना, या फिर राउज का मतलब होता है टू वेकअप समबडी, टू वेकअप समबडी में आप कह सकते हो। एंड रिजॉइस मतलब होता है खुशी। तो ऑप्शन नंबर 1 है पैसिफाई शांत करना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम्स काम डाउन। ठीक है, 9th वाला देखते हैं, पॉजिटिव, कोई भी वर्ड का मीनिंग अगर डाउट करता है तो उस चीज़ को कमेंट में पूछना, वहाँ पे वो चीज़ क्लियर हो जाए। पॉजिटिव का मतलब बताना, ऑप्शन नंबर 1 सरप्लस, या फिर शॉर्टेज, या फिर एक्सेस, या फिर मीननेस। चारों में से कौन सा इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। पॉजिटिव इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है कमी। ठीक है, पॉजिटिव मतलब क्या होता है, कमी होता है। अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 सरप्लस क्या होता है, सरप्लस मतलब होता है जरूरत से ज़्यादा, इसकी ये हो गया ज़्यादा, यानी ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। एंड शॉर्टेज मतलब क्या हो जाएगा, कमी। तो पॉजिटिव का हो जाएगा शॉर्टेज, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा सिनोनिम्स कमी। ठीक है, एंड फर्स्ट वाला होता है सरप्लस मतलब बहुत ज़्यादा, एक्सेस मतलब भी ज़्यादा हो गया। एंड मीननेस, एक वर्ड आया यहाँ पे मीननेस, मीननेस का मतलब होता है कंजूसी, आप कह सकते हो कंजूसी। ठीक है, कंजूसी आप कह सकते हो। तो यहाँ पे आता है ऑप्शन नंबर 20 का सिनोनिम्स हो जाएगा शॉर्टेज। एंड 45 का हमने यहाँ पे किया था 7th का डी स्ट्रेंथन, 8 का पैसिफाई का हमने किया था शांत यानी काम डाउन, ऑप्शन नंबर 1। एंड पॉजिटिव का होता है कमी यानी शॉर्टेज, राइट हो जाएगा बी। 10th वाला देखते हैं, टीडीएस मतलब क्या होता है। टीडीएस ऑप्शन नंबर 1 है डीवीएस, या फिर डल होता है, या फिर डिस्टिंक्टिव, या फिर डेरोगेटरी। सबसे पहले हमें टीडीएस का मतलब पता होना चाहिए, टीडीएस मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, टीडीएस मतलब इसका मतलब होता है एकदम उबाऊ, या फिर नीरस आप कह सकते हो। ठीक है, नीरस, उबाऊ आप कह सकते हैं, उब जाना किसी से। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसका मीनिंग के अकॉर्डिंग देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या है, डीवीएस। डीवीएस मतलब क्या होता है, ठीक है, डीवीएस मतलब होता है डिसऑनेस्ट, जो होता है, जो ईमानदार नहीं होता, बेईमान जिसे कहते हैं, वो हमारा डीवीएस हो जाता है। डल मतलब एकदम इनएक्टिव जिसे कहते हैं, एकदम थका हुआ, या कह सकते हो टायर्ड हो गया। ठीक है, तो ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 टीडीएस का, जिसका मतलब होता है थका हुआ या फिर उबाऊ वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सिनोनिम्स हो जाएगा डल। थर्ड वाला डिस्टिंक्टिव मतलब होता है विशेष, एंड डेरोगेटरी मतलब होता है अपमानजनक। ठीक है, डेरोगेटरी मतलब अपमानजनक। तो चारों के हमें मीनिंग पता है। एंड अब टीडीएस का मतलब क्या होता है, उबाऊ या थका हुआ, तो ऑप्शन नंबर 20 का सिनोनिम्स हो जाएगा। 11th वाला देखते हैं, एट्रोसिटी क्या होता है। एट्रोसिटी का ऑप्शन नंबर 1 एनवी, वायलेंस, या फिर जेलसली, या फिर एब्सर्डिटी। तो एट्रोसिटी का मीनिंग पहले पता होना चाहिए। एट्रोसिटी मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हिंसा। एट्रोसिटी मतलब हिंसा। अब एनवी और जेलस का मतलब होता है, दोनों का मतलब हो गया ईर्ष्या करना। ठीक है, ईर्ष्या करना। अब दोनों का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। एनवी और जेलस का मतलब होता है ईर्ष्या करना। एक ईर्ष्या वो होती है जो हम अपनी चीज़ों को खोने से होती है, और दूसरी वो होती है जो दूसरों के देख के होती है। ठीक है, तो वही हमारा होता है एनवी और जेलस में डिफरेंस। वॉयलेंस इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सिनोनिम्स, एट्रोसिटी का हिंसा यानी वॉयलेंस। एंड फोर्थ वाला होता है एब्सर्डिटी, जिसका मतलब होता है रेडिकुलस यानी हंसी मजाक वाला, या हंसी का पात्र जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एब्सर्डिटी। नेक्स्ट बातें, आपका कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट होता है तो आप फॉलो कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे तीनों पे आपको जो पेज मिलेगा टारगेट एसएससी 2020 करके मिलेगा। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि यहाँ पे पीडीएफ बहुत सारी मैं प्रोवाइड करता हूँ जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहती है, आपके एग्जाम के लिए, आपको प्रैक्टिस के लिए। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर आप वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन जो लिंक है वहाँ पर जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। इससे बात करते हैं आपका 12th वाला सिनोनिम्स आता है। सर्कुलस मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर 1 शॉर्ट, या फिर राउंड अबाउट, या फिर सर्कुलर, या फिर डिफरेंट। सबसे पहले इसका मीनिंग पता होता है, इसका मतलब होता है हमारा घुमा फिरा के। ठीक है, यानी डायरेक्ट ना बोल के कोई चीज़ हम घुमा फिरा के बोलते हैं तो उसे कहते हैं सर्टुअस। अब यहाँ पे देखिए उसका मीनिंग के अकॉर्डिंग देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 शॉर्ट यानी छोटे में, तो बिल्कुल नहीं होगा। राउंड अबाउट इसका हो ही जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। राउंड अबाउट मतलब घुमा फिरा के कोई बात को कहना। सर्कुलर तो बिल्कुल आपका सर्कल हो गया, तो ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। एंड डिफरेंट मतलब बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा सिनोनिम्स। सर्टुअस का मतलब होता है राउंड अबाउट या फिर घुमा फिरा के।
इनसेंसिटिव मतलब क्या होता है? इनसेंसिटिव, ठीक है। इनसेंसिटिव का मीनिंग क्या होता है एंड इनसेंसिटिव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है असंवेदनशील। असंवेदनशील यानी सेंसिटिव का बिल्कुल उल्टा है इनसेंसिटिव यानी असंवेदनशील। एंड फर्स्ट वाला देखिए रिपल्सिव मतलब होता है प्रतिकर्षण, ठीक है, बिल्कुल अलग। रिवॉल्टिंग मतलब होता है विद्रोह, अलग हो गया। कनिंग मतलब होता है चालाक। एंड कैलस मतलब होता है कठोर। असंवेदनशील यानी जिसे कोई महसूस नहीं होती कोई चीज़, उसे कहते हैं इनसेंसिटिव। जिसमें कोई समझ नहीं होती, जिसे कोई चीज़ महसूस नहीं होती, यानी एक टाइप से वो कैसा है, कठोर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा कैलस इनसेंसिटिव का, ठीक है। 14 वाला क्या कहता है? डियर्थ। डियर्थ मतलब क्या होता है? कमी। कमी का देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, ये मैंने पहली मीनिंग बता दिया, तो ये ढूंढ, इसका आंसर आपको जो है ढूंढना आसान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है स्कार्सिटी या फिर फैमिलियरिटी या फिर क्लोजनेस या फिर रिलेशन। डियर्थ का मतलब मैं बना चुका हूँ, कमी होता है। एंड कमी का यहाँ पे मीनिंग देखें तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, स्कार्सिटी, जिसका मतलब होता है कमी, ठीक है। डियर्थ मतलब होता है कमी और स्कार्सिटी का मतलब भी कमी। फैमिलियरिटी मतलब जिसे परिचित होता है, क्लोजनेस जो बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, रिलेशन मतलब संबंधित, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा डियर्थ का स्कार्सिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, या आप कह सकते हो सिनोनिम्स नंबर 15, ठीक है। अपने जो जितने भी राइट जा रहे हैं उसे काउंट करते हुए चलना, क्योंकि आपको लास्ट में आपको इस कमेंट में क्या करना, अपना स्कोर बताना कि कितने आपके सिनोनिम्स सही थे आज की वीडियो में। 15 वाला देखें तो कैजुअल। कैजुअल का मतलब बताना क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 इंसिस्ट होता है या फिर परसुएड होता है या फिर फ्लैटर होता है या फिर रिकमेंड होता है। सबसे पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए। कैजुअल, कैजुअल का मतलब होता है बहलाना या फुसलाना, ठीक है, यह बहलाना या फुसलाना। इंसिस्ट होता है किसी बात पर जोर देना, इंसिस्ट, ठीक है। परसुएट होता है राजी करना किसी को। अनफ्लैटर होता है बहलाना या फुसलाना। एंड रिकमेंड होता है किसी को रिकमेंड करना या सिफारिश करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा मीनिंग के अकॉर्डिंग, कैजुअल का फ्लैटर। 16 वाला सिनोनिम बात करते हैं फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 टेस्ट, एरोमा, साइट या फिर टच। फ्रेग्रेंस का मीनिंग पता होना चाहिए। फ्रेग्रेंस मतलब होता है सुगंध, सुगंध, ठीक है। अब यहाँ पे टेस्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, साइट हो गया दृश्य, एंड टच होता है स्पर्श करना, एरोमा हो गया सुगंध, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा फ्रेग्रेंस का। 17 बात करते हैं सिनोनिम। फिक्टिटियस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एकदम झूठा या फिर आप कह सकते हो काल्पनिक, ठीक है। तो झूठा यानी काल्पनिक, तो ऑप्शन नंबर 1 है फॉल्स, सेकंड है फ्रेल, थर्ड वाला है फॉल और फोर्थ वाला हो गया फ्लैटरिंग। अब मीनिंग के अकॉर्डिंग देखना है, बताना है कि कौन सा वाला इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा वाला इसका राइट हो जाएगा हमें बताना है। किसका? फिक्टिटियस, जिसका मतलब होता है काल्पनिक या फिर आप कह सकते हो एकदम नकली। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा फॉल्स। एंड बी वाला फ्रेल मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अनैतिक। फ्रेल मतलब क्या होता है? अनैतिक। एंड फॉल मतलब क्या होता है? फॉल मतलब होता है बेईमान। एंड फ्लैटर मतलब अपने ऊपर कर चुके हैं, इसका मतलब क्या होता है? चापलूस व्यक्ति या फिर बहलाना या फुसलाना किसी को, ठीक है। तो फिक्टिटियस का मतलब होता है नकली यानी फॉल्स यानी झूठा है, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। और फ्रेल मतलब होता है अनैतिक, फॉल मतलब होता है बेईमान, एंड फ्लैटरिंग मतलब होता है चापलूस। 18 बात करते हैं ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब बताना, ऑप्शन नंबर 1 डर्टी, अनहेल्थी, इंडिसेंट या फिर अनवांटेड। ऑप्शन का मीनिंग पता होने चाहिए। ऑप्शन का मतलब होता है गंदा या फिर अभद्र, अभद्र या आप कह सकते हो हिंदी में। ऑप्शन नंबर 1 देखें तो डर्टी, इसका मतलब भी बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है। अनहेल्थी मतलब अस्वस्थ, तो ये तो हमारा नहीं होगा, हेल्थी अनहेल्थी में आ जाएगा। इंडिसेंट का मतलब भी वही होता है, अभद्र आप कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो डर्टी टाइप का, बहुत ही ज़्यादा। एंड अनवांटेड यानी जिसे हम चाहते नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी और ए और सी में से अगर हमें चूज़ करना है, क्योंकि दोनों ही हमारे मीनिंग सही बैठ रहे हैं, तो मोस्ट सूटेबल को हम चूज़ करेंगे और इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन का इंडिसेंट, ठीक है, जिसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा गंदा या फिर अभद्र। 19 बात करते हैं सिनोनिम। इमिटेट। इमिटेट का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 फॉलो करना या फिर कॉपी या फिर थिंक या फिर एलूड, ठीक है। चारों का मीनिंग बताना क्या होता है। तो सबसे पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए। इमिटेट, इमिटेट का मतलब होता है नकल। इमिटेट का मतलब क्या होता है? नकल। और नकल का यहाँ पे मीनिंग देखें तो फॉलो करना, अनुसरण हो गया, कॉपी यानी नकल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा इमिटेट का। सी हो गया थिंक, सोचना। और एलूड क्या होता है? ALLUD। एलूड मतलब होता है हिंट देना या फिर संकेत देना, कोई सूचना देना, तो ये हमारा हो जाएगा एलूड। 20 बात करते हैं सिनोनिम। डिनाई। डिनाई मतलब होता है किसी को मना कर देना। एंड फर्स्ट वाला देखें रीगेन, रिफ्यूज़, रिपेयर और रिड्यूस। बहुत ही आसान है, लगा दिया होगा। मैंने मीनिंग पहले ही बता दिया था इसका। डिनाई मतलब होता है क्या करना? मना करना। और मना करने का यहाँ पे मीनिंग देखें तो कौन सा वाला हमें बताना है सही होगा इसका, ठीक है। रीगेन
या फिर आपका क्या होगा, रिगेन होगा, या फिर होगा ऑप्शन नंबर बी रिफ्यूज, या फिर रिपेयर हो गया, या फिर फोर्थ वाला कौन सा हो गया हमारा रिड्यूस। ठीक है, तो यहाँ पे मीनिंग के अकॉर्डिंग देखें तो कौन सा वाला सही हो जाएगा, और बहुत ही आसान है। डिनाई मतलब मना करना, तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा रिफ्यूज, इसका मतलब होता है मना करना। रिगेन मतलब होता है पुनः प्राप्त करना कोई चीज़, ठीक है, गेन करना। ठीक है, रिड्यूस मतलब कम करना, रिपेयर मतलब भी आपको पता ही है, पेयर वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, डिनाई का रिफ्यूज। 21 देखें, एब्यूज, एब्यूज का भी आप लगा दोगे, ऑप्शन नंबर 1 यूज होगा, प्रेज होगा, स्कॉर्न होगा, या रेज होगा। एब्यूज मतलब क्या होता है, किसी को डांटना या फिर किसी को सुनाना, या किसी को जो है अब असभ्य शब्द बोलना है। ठीक है, जो शब्द आपके लिए सही ना हो ऐसे शब्द बोलना, या किसी को डांटने के लिए हम एब्यूज भी यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर यूज हो गया उपयोग, प्रेज हो गया प्रशंसा, सी स्कॉर्न होता है डांटना, एंड डी हो गया रेज, रेज मतलब होता है कोई चीज़ बढ़ाना। ठीक है, और सी इसका राइट हो जाएगा, एब्यूज का डांटना यानी स्कॉर्न, आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 22 देखें, डोसाइल का मतलब क्या होता है, ऑप्शन 1 सबमिसिव, स्टबन, स्ट्रॉन्ग, या फिर चेंजेबल। डोसाइल का मतलब क्या होता है, इससे पहले भी आ चुका डोसाइल, जिसका मतलब होता है विनर्म। विनर्म या फिर जो जिससे हम जो चीज़ बोलते हैं वो चीज़ वो कर लेता है, आज्ञाकारी आप कह सकते हो एक टाइप से, और विनर्म होता है इसका। बाकी ऑप्शन नंबर देखें तो इसका मीनिंग के अकॉर्डिंग सबमिसिव राइट हो जाएगा, सबमिसिव हो गया। ठीक है, इसका मतलब भी वही होता है। तो या आप हिंदी में एक और वर्ड आता है इसके लिए, दब्बू, दब्बू करके एक वर्ड आता है, तो ये भी आता है। तो डोशाइल का ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, सबमिसिव। बी स्टैम्बन मतलब होता है जिद्दी, स्ट्रांग मतलब होता है आपका ताकतवर, और चेंजेबल मतलब जो चेंज होता रहता है। ठीक है, बाकी तीनों तो मीनिंग से बिल्कुल ही मैच नहीं करें, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा इसका। डोसाइल का क्या हो जाएगा, सबमिसिव। 23 क्या होता है, कंसाइडरेट, कंसाइडरेट कंसीडर करना कोई चीज़, पता आपको क्या करता है कंसीडर का मतलब, एग्रीएबल, बी है काइंड, सी है लाइक माइंडेड, या फिर थॉटफुल। कंसीडर करते हैं यानी कोई चीज़ हम सोचते हैं या विचार करते हैं, तो ऑप्शन नंबर एग्रीएबल जो सहमति हो, काइंड यानी दयालु, लाइक माइंडेड माइंड की तरह यानी जो माइंड को पसंद हो ऐसी चीज़, या थॉटफुल यानी जो विचार योग्य हो। तो ऑप्शन नंबर डी बहुत ही आसान था, और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंसाइडरेट का थॉटफुल। 24 नर्चर, नर्चर मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर 1 इनकरेज करना, सी बी, बी हो जाएगा हमारा क्या, ग्रो करना, सी, सी का मतलब थर्ड नंबर पे सी लिखा हुआ है, एंड फोर्थ हुआ है मेंटेन। तो नर्चर मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पालन पोषण करना। क्या होता है, पालन पोषण करना, किसी को इनकरेज करना यानी उत्साहित करना। ग्रो हो गया, ग्रो एक टाइप से यही हो गया, ग्रो मतलब बढ़ना, या फिर आप एक टाइप से क्या करना, उसकी ग्रोथ करना, ग्रो करना। ग्रो का मतलब भी हमारा कहीं ना कहीं एक टाइप से बढ़ना होता है, और नर्चर मतलब भी वही है, पालन पोषण करना, या फिर किसी को पालन पोष के बड़ा करना, तो ये भी हमारा वही होता है। तो मीनिंग के अकॉर्डिंग सी हो गया देखना, एंड मेंटेन हो गया किसी को मेंटेन करना है, जिस पोजीशन में हो उसे वैसी पोजीशन में रखना। तो नर्चर का मतलब होता है पालन पोषण करना, यानी किसी की देखभाल करके किसी को बड़ा करना। तो ग्रो के अकॉर्डिंग यहाँ पे बढ़ने के सेंस आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी अगर चारों में से दिखे तो बी वाला राइट हो जाएगा, क्योंकि बाकी तीनों आपके मीनिंग से हट के हैं। इनकरेज होता है उत्साहित करना, सी होता है देखना, मेंटेन होता है उसी पोजीशन में रहना, मेंटेन करके रखना। 25 एडोर का मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर 1 ट्रस्ट होता है, राइटर हो गया, सस्पेक्ट होता है, ब्यूटीफी हो गया। एडोर्न का मतलब पता होना चाहिए पहले, इसका मतलब होता है सजावट या सजाना कोई चीज़। ठीक है, कोई चीज़ सजाना या फिर सजावट आप कैसे हो उसे कहते हैं एडोर्न। ठीक है, पहला हो गया ट्रस्ट, ट्रस्ट तो हो गया विश्वास, राइटर हो गया लिखना जो लेखक हो गया, एंड सस्पेक्ट हो गया अंदेशा, एंड ब्यूटीफाई करना यानी कोई चीज़ सजाना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा एडोन का। 26 क्या आता है, रिपोज, रिपोज का मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर 1 प्लेस, कीप, रेस्ट, या फिर रिप्लेस। रिपोज का मतलब पता होना चाहिए, रिपोज मतलब होता है आराम करना, या फिर रेस्ट आप कह सकते हो। ठीक है, आराम के लिए। प्लेस तो स्थान हो गया, कीप मैंने रखना कोई चीज़, एंड प्लेस होता है चेंज करना, और रेस्ट होता है आराम करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, किसका, रिपोज का क्या होगा मीनिंग, रेस्ट हो जाएगा। 27 कॉमोशन का मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर 1 चेयर, इम्बैलेंस, डिस्टर्बेंस, या फिर मूवमेंट। कॉमोशन का मतलब पता होना, जिसका मतलब होता है हल्ला गुल्ला, हल्ला गुल्ला करना यानी एक टाइप से क्या करना, डिस्टर्ब करना। तो डिस्टर्ब करना तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा जो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। चीयर मतलब होता है खुशी, एक टाइप से आप कह सकते हो खुशी में यूज है। इम्बैलेंस यानी असमतुल्य कह सकते हो। ठीक है, असंतुलित आप कह सकते हो, और मूवमेंट होता है हिलना जुलना। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस का राइट हो जाएगा, हल्ला गुल्ला इसका मतलब होता है, या फिर आप डिस्टर्ब करना किसी को तो कॉमोशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। कोई भी मीनिंग में डाउट होता है तो उस चीज़ को कमेंट में पूछना, वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। इररेवोकेबल का मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर 1 चेंज्ड, डन, अनअल्टरेबल, या फिर रिवर्सिबल।
तो इररेवोकेबल का मतलब पता होना चाहिए पहले। इसका मतलब होता है अपरिवर्तनशील, यानी जो चीज़ हमारे चेंज नहीं होती उसे कहते हैं इररेवोकेबल। तो ऑप्शन नंबर 1 देखें तो चेंज यानी बदल रहा है, डन यानी हो चुका है यानी चेंज हो, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं आता है। अनअल्टरेबल, अल्टर मतलब क्या होता है, ALTER, अल्टर मतलब होता है चेंज होना, एंड अनअल्टरेबल मतलब जो होता है जो चेंज ना हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, सिनोनिम्स, ठीक है। एंड फोर्थ हो गया रिवर्सिबल, यानी वापस, यानी एक टाइप से वो चेंज हो रहा है दोबारा से, ठीक है। तो ये यहाँ पे तो इरेवोकेबल है जो चेंज ना हो, और ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा, अनअल्टरेबल जो चेंज ना हो। एंगर पता ही आपको, एंगर मतलब क्या होता है, गुस्सा। कामनेस क्या होता है, कामनेस होता है शांत। लीजर यूज करेंगे, या फिर वैग्यूनेस, वैग्यूनेस अस्पष्ट। एंड डिसप्लीजर, क्रोध, एंगर क्या होता है, क्रोध, यानी क्रोध मतलब जो शांत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे वैग्यूनेस कामनेस होता है, कामनेस मतलब शांत, ये इसका ऑपोजिट हो गया। लीजर का मतलब क्या होता है, LEISUR, इसका मतलब होता है, लीजर मतलब होता है अवकाश या छुट्टी को भी आप कह सकते हो लीजर, ठीक है। इसका मतलब अवकाश या छुट्टी है। वैग्यूनेबल यानी अस्पष्ट, वैग्यूनेस। एंड डिसप्लीजर मतलब होता है जो अशांत हो, यानी जो अशांत हो यानी शांत ना हो, यानी एक टाइप से वो क्या हो, क्रोध में हो, तो उसे कहते हैं डिसप्लेजर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, सिनोनिम्स एंगर का डिसप्लेजर। 30 देखते हैं, डिफर। डिफर का मतलब क्या होता है, वन इनडिफरेंट, या फिर डिफी, या फिर डिफर, DIFFER, या फिर पोस्टपोन। अब सबसे पहले तो हमें डिफर का मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है देरी करना या फिर टालना कोई चीज़, तो ये होता है। अब टालने का मीनिंग देखोगे चार ऑप्शन में, तो डी वाला आप लगा दो कि पोस्टपोन हमारा टालना होता है, यानी डी इसका सिनोनिम्स हो गया। अब बाकी तीन का भी हमें मीनिंग पता होना है। इनडिफरेंट मतलब होता है उदासीन। डिफी मतलब होता है कोई चीज़ उपेक्षा करना किसी की, ठीक है, अवहेलना करना, तो ये हो जाएगा। एंड डिफर मतलब जो डिफरेंट होता है, एकदम अलग जो होता है, ठीक है। तो ये इसके मीनिंग होते हैं बाकी तीन के। बाकी डिफर का मतलब हो जाता है देरी करना यानी पोस्टपोन करना। CEASE, सीज का मतलब क्या होता है, बिगिन, स्टॉप, क्रिएट, या फिर डल। सीज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रोकना, रोक देना। बिगिन मतलब शुरुआत करना। स्टॉप होता है रोकना, यानी यही इसका बी वाला क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। सी हो गया क्रिएट करना, या फिर डल यानी एकदम क्या होता है, डल है, यानी बिल्कुल ही क्या है, डल है, यानी निरस है, उबाऊ है, एकदम थका हुआ, टायर्ड है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। सीज मतलब होता है स्टॉप करना, बी वाला राइट। पाउस मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर 1 रिलीजियस, या फिर सिंपैथिक, या फिर अफ्रेड, या फिर फेथफुल। सबसे पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए किसका, पाउस का। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पवित्र, या फिर आप कह सकते हो धार्मिक। अब धार्मिक जैसी मैंने आप बोला, आपको मीनिंग पता चल गया चार ऑप्शन में से, तो कौन सा इसका सिनोनिम्स हो जाएगा धार्मिक के अकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर 1 यानी रिलीजियस हमारा राइट हो जाएगा पाउस का, जिसका मतलब धार्मिक। सिंपैथी आपको पता है भावपूर्ण। अफ्रेड होता है डरा हुआ। एंड फेथफुल क्या होता है, फेथफुल मतलब एक टाइप से लॉयल, वफादार जिसे कहते हैं, ठीक है। तो वो हमारा फेथफुल हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट है, रिलीजियस। एबंडन का मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर 1 फोरसेक, बी हो गया कीप, सी हो गया चेरिस, या डी हो गया एनलार्ज। एबंडन का मतलब होता है त्याग देना या छोड़ देना। त्याग देना या छोड़ देना मीनिंग के अकॉर्डिंग है तो फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा, फोरसेक, जिसका मतलब ये होता है छोड़ना या त्याग देना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। कीप मतलब इस चीज़ को जारी रखना। एंड चेरिस मतलब होता है फलना फूलना। एंड एनलार्ज मतलब एक बड़े से एरिया में। तो एबंडेंट मतलब छोड़ देना, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। कैंसिल, कैंसिल कर देना, यानी एक टाइप से उसे खत्म कर देना। तो फर्स्ट वाला हो जाएगा एबुलिश, सेकंड वाला हो गया अप्रूव, थर्ड वाला हो गया अलाउ, फोर्थ वाला हो गया ब्रेक। अब देखिए सेकंड अप्रूव यानी मंजूरी देना, अलाउ भी मंजूरी देना, बट हम कैंसिल करें तो बिल्कुल अलग हो गया। ब्रेक हो गया तोड़ना, एंड एबुलिश हो गया जड़ से मिटा देना, जड़ से मिटा दें। अब मोस्ट सुटेबल देखें इन दोनों में से, एबुलिश और ब्रेक का, कैंसिल में से, तो कौन सा वाला राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, एबुलिश, जिसका मतलब होता है खत्म कर देना या फिर जड़ से मिटा देना, ठीक है, समाप्त करना, ये इसका होता है। एबुलिश का मतलब क्या होता है, समाप्त करना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। मेटिकुलस क्या होता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, क्लीन, मैथोडिकल, या फिर पेंस टेकिंग, ठीक है। मेटिकुलस का मतलब पता होना चाहिए। मेटिकुलस मतलब होता है सतर्क या फिर सावधान, या फिर सही तरीके से, इसे भी कहते हैं मेटिकुलस। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, एकदम सही, बिल्कुल नहीं होगा। बी है क्लीन, साफ, बिल्कुल नहीं आएगा। मैथोडिकल यानी सही तरीके से रखा हुआ है, यानी मेथड से, सही तरीके से, तो इससे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा मीनिंग के अकॉर्डिंग। एंड फोर्थ हो गया पेंस टेकिंग, पेंस टेकिंग मतलब होता है मेहनती, क्या होता है, पेंस टेकिंग मतलब मेहनती जो होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन सॉरी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा मेटिकुलस का मेथोडिकल। 36 एबेंडेंट का मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर 1 सफिशिएंट, प्लेंटीफुल, सिग्निफिकेंट, या फिर वाइब्रेंट।
तो हमें एबंडेंट का मतलब पता होना चाहिए, जिसका मतलब होता है पर्याप्त। ठीक है, पर्याप्त हो गया, प्रचुर हो गया, और मीनिंग के अकॉर्डिंग है तो सफिशिएंट का मतलब भी पर्याप्त हो गया। प्लेंटीफुल का मतलब भी पर्याप्त या प्रचुर होता है। सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण, और वाइब्रेंट मतलब होता है लहराता हुआ या फिर कांपता हुआ। अब बात करते हैं एबंडेंट मतलब पर्याप्त, तो ऑप्शन नंबर 1 सफिशिएंट है यानी पर्याप्त है, एंड बी वाला हो गया प्लेंटीफुल यानी पर्याप्त है, प्रचुर है। तो मोस्ट सुटेबल लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर 20 को लगाना पड़ेगा हमें, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कभी भी अगर एबंडेंट के साथ आपका दो मीनिंग होते हैं, आपका पर्याप्त या प्रचुर का, तो ऑप्शन नंबर एबंडेंट का लगाना आप क्या, प्लेंटीफुल, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। 37 एंटिसिपेट मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 एंटागोनाइज, एक्सपेक्ट करना, एक्सेप्ट करना, या फिर होप करना। एंटिसिपेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पहले से कोई चीज़ अनुमान लगाना। ठीक है, पहले से अनुमान लगाना। अब फर्स्ट वाला देखते हैं, एंटागोनिस्ट मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है विरोधी या फिर आप कह सकते हो शत्रु। तो ये हमारा होता है एंटागोनिस्ट। एक्सपेक्ट यानी कोई चीज़ उम्मीद करना, आशा करना। ठीक है, एक टाइप से अंदेशा लगाना, अंदाज़ा लगाना, तो एक्सपेक्ट इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एंटिसिपेट का अनुमान लगाना है, तो एक्सपेक्ट करना कोई चीज़ कितना जाएगा, यानी एक टाइप से अनुमान लगाना, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाए। क्योंकि एक्सेप्ट स्वीकार करना होता है और होप होता है आशा करना। तो ऑप्शन नंबर 20 के चारों में से देखें तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 38 देखें, रेस्ट्रिक्ट। रेस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 कर्टेल, रिटेन, या फिर थर्ड है रिटेल, या फिर प्रोहिबिट। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है हमें किसका, रेस्ट्रिक्ट। रेस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बाधा। रेस्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है? बाधा। कर्टेल मतलब क्या होता है? कर्टेल मतलब होता है कम करना, कोई चीज़ है ना, कम करना, तो ये हो गया कर्टेल। प्रोहिबिट मतलब होता है निषेध या फिर जहाँ मना हो, यानी बाधा एक टाइप से कहते हो, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। सी वाला हो जाएगा रिटेन। रिटेन मतलब होता है क्या, बनाए रखना, कोई चीज़ कंटिन्यू बनाए रखना, यानी अभी भी है वो चीज़, तो रिटेन। ठीक है, और रिटेल, रिटेल मतलब क्या होता है? रिटेल मतलब होता है खुदरा। रिटेल प्राइस होता है ना, खुदरा मूल्य, तो वो वाला रिटेल। रिटेन का TIN, जिसका मतलब होता है कि कोई चीज़ बनाए बनाए रखना, एंड कर्टेन मतलब होता है कम करना, प्रोहिबिट मतलब होता है निषेध या फिर आप कह सकते हो रेस्ट्रिक्ट। तो अब क्या करना आपको, आप स्कोर जो है मुझे कमेंट करके बताना है कि 38 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हैं। बाकी मैं वीडियो अब सोच रहा हूँ वीडियो बनाने की, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ। हर एक वीडियो को देखना, हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर आपका टारगेट जो है SSC स्टेनो 2020 है, तो हर एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ एक दिन में 3 या 4 वीडियो लाने की कोशिश करूँगा अब धीरे धीरे। और तो हर एक वीडियो को कंटिन्यू देखना। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, इतना सपोर्ट करते हो चैनल को, कंटिन्यू वीडियो देखते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।